सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि सोमालिया ने यूएई को बड़ा झटका दिया है। हाल फिलहाल में आपको इस बात का यकीन हो चला है कि पूरे मिडिल ईस्ट में दूसरा अगर कोई इजराइल है वो यूएई है, यानी दुबई है। उसने सूडान में क्या किया आपने देखा। यूएई ने यमन के अंदर क्या करने की कोशिश की थी आपने देखा। अब सोमालिया का एक टुकड़ा सोमालिया लैंड के नाम से अलग हुआ और सबसे पहले इजराइल ने मान्यता दी। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बिना ऐलान किए चुपके से यूएई ने सोमालिया लैंड को अप्रूवल दे दिया है, मान्यता। बल्कि सोमालिया लैंड का यूएई वीजा भी जारी करने लगा है, पासपोर्ट एक्सेप्ट करने लगा है। जब यह खबर और आगे बढ़ी और सोमालिया को इस बात का पता चला तो अब सोमालिया भड़क गया। सोमालिया ने बहुत तगड़ा तमाचा जड़ा है यूएई को। यूएई के साथ जितनी सोमालिया की डील थी सारी डील्स रद्द कर दी है। सोमालिया ने इतना ही नहीं किया है बल्कि सारे रिश्ते यूएई से खत्म करके, तमाम डील्स को रद्द करके, एम्बेसी भी यूएई की सोमालिया में बंद करने का ऐलान किया है। जिसके बाद यूएई के अधिकारी सोमालिया से वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों बार बार तमाचा पड़ रहा है यूएई को। अगर इसके बावजूद दुनिया को लग रहा है कि यूएई ईमानदार और दूध का धुला है तो मुन्ना या तो आप बेवकूफ हो या बहुत बड़े हरामी हो। सोमालिया ने यूएई को नंगा करते हुए ऐलान किया है तमाम रिश्तों को खत्म करने का। सुनिए। golaha wasiirada iyagoo si taxadar leh u qiimeeyay xaaladihii u dambeeyay isla markaasna isticmaalaya awoodahooda dastuuriga ah waxay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutaga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan hay-adaha maamulka dowladeed, kuwa la xiriira iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Go'aankan wuxuu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wada shaqaynta ay ku joogeen dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo. Golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda isutaga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee laba geesoodka ah. go'aankan wuxuu la xiriiraa warbixino iyo cadeymo xoogan और कुछ साफसन तिलावें बुरहान। सोमालिया के अंदर यूएई के हथियार भी तैनात थे, तो आप जान लीजिए इसके बाद यूएई ने अपने हथियार, अपने सैनिक जो सोमालिया में थे उनको निकालना शुरू कर दिया है, अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर लिया है। और तो और दोस्तों सोमालिया ने इतना नहीं किया, सोमालिया ने अपना एयर स्पेस भी परमानेंट यूएई के लिए बंद कर दिया है। अब इस मामले में चाइना ने सोमालिया का साथ दिया है और सोमालिया लैंड को वार्निंग दी है कि ताइवान के मामले में उंगली ना करना और चाइना से भी दूर रहना। हजरात यमन सऊदी अरब से खुश हुआ क्योंकि यूएई जो करना चाह रहा था यमन के अंदर सऊदी अरब ने फेल किया। तो अब यमन ने ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि एक नया ग्रुप, एक नई काउंसिल बनाई जाएगी सऊदी अरब और दूसरे चंद सहयोगी देशों के साथ। हजरात आपको बता दूं कि इजराइल को और यूएई को झटका और बड़ा तब लगा जब सऊदी अरब का साथ अमेरिका ने दे दिया। यूएई के अंदर सऊदी अरब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यूएई का जो पिछवाड़ा लाल किया है और एसटीसी को जो भगाया है, इस पर सऊदी अरब का अमेरिका ने साथ दिया है। यमन के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब ने सिर्फ यमन की मदद नहीं की हथियारों से, बल्कि अब उस ऑपरेशन के बाद सऊदी अरब ने खाना, पानी, कपड़े लत्ते, तमाम चीज़ें, ह्यूमैनिटेरियन एड यमन को भेजी है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर साउथर्न लेबनान में इजराइल ने कल बड़ी बमबारियां की, जिसके बाद दिन के उजाले में जो तबाही के मंजर आए हैं वो रूह को हिला देने वाले हैं।
दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पर दोबारा से बमबारी जारी रखी है। जब सारी दुनिया ईरान की तरफ देख रही थी, हिजबुल्लाह को लेबनान में और तो और गाजा को फिर से निशाना बनाना इजराइल ने शुरू किया, जिसके बाद आपको बता दूं कि ताज़ा तरीन बमबारी में जो गाजा में इजराइल ने की है, 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हैं। हज़रात, आप इजराइल की कोर्ट से क्या उम्मीद करोगे जब इजराइल का जस्टिस मिनिस्टर ऐलान कर रहा हो कि गाजा हमारा है, हमें गाजा पर कब्जा करना चाहिए और गाजा पर हमेशा के लिए रहना चाहिए। वहीं गजा के अंदर 21 लोग ठंड से मारे गए हैं और 21 में से 18 सिर्फ बच्चे हैं। इजराइल का प्लान क्या है आपको मैं कल बता चुका हूं। इजराइल अभी भी ओपन फायर मस्जिदों पर कर रहा है और ड्रोन से गोलीबारी कर रहा है। गाजा की ताज़ा तस्वीर आपके सामने। हमास के एक अधिकारी को कत्ल कर दिया है खान यूनिस के इलाके में। जिसने कत्ल किया है वो फिलिस्तीनी मिलिशियाज हैं, गद्दार ग्रुप हैं, इजराइल का काम कर रहे हैं। बल्कि कत्ल करने के बाद मिलिशिया ग्रुप ने खुद वीडियो जारी की है और क्लेम किया है कि हमास के इस लड़ाके को हमने मारा है। हजरात, अरब भी इस वक्त इजराइल से अलग नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद हैं ये बहरीन के विपक्ष की पार्टी के नेता हैं। बहरीन ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, जिस पर इन्होंने अपनी सरकार से सवाल किया था कि आखिर हमने इन यहूदियों के साथ नॉर्मलाइजेशन क्यों किया है, हमारी सरकार ने इजराइल के साथ हाथ क्यों मिलाया हुआ है। बस इतनी ही सी बात पर और 2 सवाल पर बहरीन की सरकार ने अपने विपक्ष की पार्टी के नेता को जेल में डाल दिया है। इजराइल का पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैवानियत की मिसाल कायम कर रहा है। हालांकि तमाम चीजें करने के बाद भी नेतन्याहू से ऊपर नहीं हो सकता। इसने ताज़ा बयान दिया है कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, आई वॉन्ट मोर ब्लड, यानी अभी फिलिस्तीन और गाजा में और नरसंहार चाहिए और खून हमें गाजा का चाहिए। ब्रिटेन इजराइल का किस कदर साथ दे रहा है कि अब उसने ऐलान किया है कि अगर सरकारी अधिकारी, कोई काउंसिल, कोई नेता इजराइल का अगर बाइकआउट भी करते हैं तो उनके ऊपर केस करा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर होने के बावजूद इजराइल ने गाजा के अंदर 2500 मकानों को तोड़ दिया है और अभी भी वो लगातार मकानों को तोड़ रहा है। जो मैंने बोला है वो आपको वेस्ट बैंक में भी दिखाऊंगा। वेस्ट बैंक में भी लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल बुलडोजर से तोड़ रहा है। मस्जिद अल अक्सा भी अरब मुसलमानों से छीन ली गई है। सऊदी अरब अपने मक्का मदीना में बार और शराब खाने खोल रहा है, क्लब खोल रहा है। ये यजीद वाला इस्लाम है, जैसा इस्लाम यजीद चाहता था। ये अपने मुल्क में ये सब कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेंगे। बैतुल मुकद्दस लगभग मुसलमानों के हाथ से निकल चुकी है। यहूदी मस्जिदों में इन बैतुल मुकद्दस में रोज जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं। गाजा के अंदर आम लोगों की हालत खराब है। तस्वीर ताज़ा है, टेंटों का हाल देखिए, तूफान है और बहुत ठंड है। समुद्र के किनारे टेंट लगाकर इस कड़ाके की ठंड में रहने पर मजबूर लोग हैं। हजरात, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाकों में पूरे साल फिलिस्तीनियों पर हमला होता रहता है, लेकिन 2025-25 में ही पहले के मुताबिक फिलिस्तीनियों पर 25% यहूदियों के हमले बढ़ चुके हैं। हजरात, आप सोच नहीं सकते, इजराइल ट्रम्प की पूरी लॉबी को खरीद चुका है। हजरात, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्रंट पर छापा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जैसे बीजेपी आईटी सेल है,
वैसे ही ट्रंप की जो आईटी सेल है, लगभग $9 लाख इजराइल ने ट्रंप की आईटी सेल को देकर ट्रंप के जितने समर्थक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनको प्रोजेक्ट दिया, उनको काम दिया। और जो भी अमेरिकी, चाहे कोई भी हो, विदेशी चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा क्रिएटर हो, उनको काउंटर किया है और करवाया है। यानी अगर कोई सोशल मीडिया पर अमेरिकी इजराइल के खिलाफ बोलता है तो बड़े बड़े क्रिएटर्स को, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर नेतन्याहू ने इजराइल का काउंटर पक्ष रखवाया है और इजराइल की अच्छी बातें और इजराइल का बचाव करवाया है। यानी दुनिया को छोड़िए, ये फेसबुक, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी, इन सबको छोड़िए भाई, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी की लॉबी को ही इजराइल ने अपना बना लिया है। वहीं हमास ने गाजा के अंदर इलेक्शन को टाल दिया है और अब वो सिर्फ सीज फायर की बात कर रहा है कि इजराइल से सीज फायर कंटिन्यू रहे और सीज फायर अगले चरण की तरफ आगे बढ़ जाए। गजा में नरसंहार करके इजराइल का एक सैनिक ऑस्ट्रिया पहुंचा है। हिंद रजब फाउंडेशन ने ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट को कंप्लेन किया है और कहा है कि उस आतंकी आईडीएफ के फौजी को, वॉर क्रिमिनल को गिरफ्तार करें। दार ग्लोबल नाम की एक अमेरिकी कंपनी है जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। हजरात, ये कंपनी सऊदी अरब, रियाद और जद्दा में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। लेबनान के अंदर फिलिस्तीनी कैंप के अंदर बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ क्योंकि लेबनान की सरकार ने इजराइल के इशारे पर यूएन की जो किताबें वहां मुहैया कराई जाती हैं, उसमें फिलिस्तीन के मैप को गायब कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन हुआ और किताबों में फिलिस्तीनियों ने आग लगा दी। كلنا خالصين. هات يا خال، هات افتحها انت فوق هدول. واحد. حطهم فوق بعض. مين اللي عم بتصور؟ مين اللي عم بتصور؟ يلا بلال، يلا احكي كلمة. يلا احكي كلمة يا بلال. مجموعة كلمة. باشا حلوة. لا هدول سامي ببعثهم. هذول مكتوب عليهم فلسطين. ما ذاكر. يا خال في نسخة قديمة فيها يا زلمة يا خال. ईरान के प्रदर्शन खूब प्रमोट करके दिखाए गए, लेकिन इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ पिछले 2.5 साल से जो प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं दिखा रहा है कोई। जर्मनी में नेतन्याहू खिलाफ खौफनाक प्रदर्शन इस ठंड में भी जारी है। ठीक ऐसे ही स्वीडन में भी इजराइल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। Och tro inte att de som regerar i Sverige bryr sig mer om er än någon annan. Det här är en kamp för människors lika värde. Det här är en kamp för människor att stå upp mot galna makthavare, mot kolonisatörer, mot imperialister. Det här är en kamp för alla världens folk. Det här är en kamp för alla världens... हजरात, जहां गैर मुस्लिम देश इजराइल से दूर रहना चाहते हैं, वहीं मुस्लिम देश नेतन्याहू के चूतड़ों में घुसने को तैयार हैं। ये रही अजरबैजान की रिपोर्ट। हजरात, 270 मिलियन, जी हां, डॉलर इन्वेस्ट करेगा अजरबैजान इजराइल के अंदर वाटर यानी पानी के प्रोजेक्ट में। सऊदी अरब में ओआईसी की मीटिंग हुई। इस ओआईसी की मीटिंग में सोमालिया लैंड को मान्यता देने वाली बात पर ओआईसी ने रिजेक्ट कर दिया और सोमालिया का साथ दिया और सोमालिया लैंड की मान्यता को रिजेक्ट किया। हंगरी में चेस चैंपियनशिप चल रही थी तो ईरान की चेस प्लेयर ने इजराइल के साथ खेलने से इनकार कर दिया, जिस पर उस खेल के प्रबंधक ने ईरान की उस महिला खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगाया और 25,000 यूरोस का फाइन ठोक दिया।
मतलब इजराइल के साथ तुम्हें खेलना भी पड़ेगा, यानी इजराइल तुम्हारा कत्लेआम करे, नरसंहार करे, लेकिन इजराइल का अगर मन करे तुम्हारे साथ खेलने का तो तुम्हें खेलना पड़ेगा, वरना तुम पर फाइन ठोका जाएगा। इसे कहते हैं तानाशाही। हजरात, स्पेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन के अंदर बड़ी बात कही। जितनी ये खूबसूरत उतनी ही इन्होंने बात अच्छी कही। इन्होंने कहा कि 3 साल इजराइल ने नरसंहार किया गाजा में, इजराइल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, और ईरान के अंदर एक प्रदर्शन क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन उन पर, ईरान पर पाबंदी लगाकर बैठ गया। ये दोगलापन है। उधर अर्जेंटीना की आग आपको याद होगी, मैंने बताया था अभी 3-4 दिन पहले, अर्जेंटीना के अंदर वाइल्ड फायर लग चुकी है। आग अभी तक काबू नहीं हो पाई है। लगभग 12,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि इजरायली टूरिस्ट के रूप में एक व्यक्ति वहां है और उसने जंगल में आग लगाई है, और वीडियो भी उसका वायरल हुआ। अब अर्जेंटीना के ही रिटायर जनरल ने क्लेम किया है, खुलासा किया है कि हमारे अर्जेंटीना के जंगलों में आग इजराइल ने लगाई है, इजराइल के व्यक्ति ने, आईडीएफ ने लगाई है, जिनके पास ग्रेनेड थे, बम थे। तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया के लिए अमेरिका और इजराइल कितना बड़ा खतरा है। उधर सीरिया के अंदर इजराइल की रेड लगातार जारी है। इजराइल की फौज ने सीरिया के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार यानी किडनैप कर लिया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मन अगर कर जाए गाजा और फिलिस्तीन पर, अगर दिल पिघल जाए, तो इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आने की कोशिश कीजिएगा, वरना तो सबसे बड़ी ताकत दुआ है। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।